हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं क्योंकि इस समय ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को और स्ट्रेस कर सकते हैं। तो कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को और कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप लोग जो भी आपको समस्या हो उससे आप निकल पाएं और एक अच्छी लाइफ जी पाएं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम अच्छी लाइफ व्यतीत करें। तो मेरा आज का टॉपिक है कि कैसे नकारात्मक सोच को हम नकारात्मक कार्यों में परिवर्तित होने से रोकें। ठीक है, यहाँ दो बातें हैं। पहला तो हम एक ये कर सकते हैं कि हम नकारात्मकता अपने अंदर आने ही ना दें। ठीक है, जो कि शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है आपका रियलिस्टिक गोल। हमें कभी भी ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। ठीक है, हम अपने आप को, कोई भी पर्सन खुद से ज्यादा उसको और कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, किसी भी पर्सन को, जैसे मैं हूं तो मैं अपने आप को जितना जान सकता हूं उसके अलावा कोई मुझे नहीं जान सकता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही अपने गोल सेट करूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से हमारी नकारात्मकता शुरू होती है। किसी भी क्षेत्र का गोल हो, पढ़ाई से रिलेटेड गोल हो, ठीक है, अदर कंपटीशन से रिलेटेड गोल हो या कोई लाइफ रिलेटेड गोल हो आपके, तो गोल हमेशा आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी आपसे ज्यादा आपको नहीं जानता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप रियलिस्टिक गोल सेट करें। पहली बात, अगर ये करेंगे आप तो आपको कभी नकारात्मकता नहीं आएगी। दूसरा, ट्रू फ्रेंड। ठीक है, ये दुनिया जो है, यहाँ पर सच्चा मित्र मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कहीं भी हो, आप कॉलेज में हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, आप वैसे भी किसी क्षेत्र में हो, कहीं जॉब कर रहे हो, आप देखिएगा ऑलवेज लोगों के अंदर आजकल कहते हैं ना जो कि दिखावे के फ्रेंड हैं। ठीक है, वो रियल फ्रेंड नहीं है। उनको कभी मतलब नहीं है आपसे, बस वहीं तक मतलब है जब तक कि कोई कार्य आपके द्वारा उनका सिद्ध होता हो। तो ऐसे फ्रेंड को अवॉइड करें। लेकिन आपका एक या दो बहुत क्लोज फ्रेंड होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना ही वो आपको जाने, उससे कोई भी चीज छुपी हुई ना हो। ठीक है, ऐसा जरूरी है ताकि जब भी आप कभी अपने आप को डाउन फील करें तो ये फ्रेंड आपके काम आएंगे। ये बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, तो ये दूसरा पहलू हो गया। तीसरा है डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स। आजकल क्या होता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, दूसरा क्या कहेगा, मैं फेल हो गया, घर पे बताऊंगा, पड़ोसी क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिए। कौन क्या कहेगा कहने दीजिए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि फर्क पड़ता है। तो हमको उसको मिनिमाइज करना है, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करना है। ये आपका, मैं भी बोल रहा हूं लेकिन मुझे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है, फर्क पड़ता है, लेकिन इसको हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे होगा? आपका समय के साथ आप इसके साथ जीना सीख जाएंगे। समय के साथ आप इसके साथ जीना सीख जाएंगे। एक समय के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या बोल रहा है, लेकिन शुरुआत में आपको इसको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके ये दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देना है कि कोई क्या कहेगा। चौथा बात, ठीक है, अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है तो आपके ऑलवेज भगवान ने दो फ्रेंड आपको गिफ्ट किए हैं। ठीक है, मदर एंड फादर, माता और पिता। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबल हो सके, मैं तो कहता हूं जितने भी पॉसिबल हो सके अपनी लाइफ की सारी चीज अपने माता, मैंने पेरेंट्स नहीं लिखा है यहां पर। ठीक है, पेरेंट्स क्योंकि मॉडर्न टर्म है, पेरेंट्स मतलब मॉडर्न टर्म है। तो माता पिता जो है ना वो आपके एकदम, इससे ज्यादा ट्रू फ्रेंड नहीं हो सकता आपका कोई। लेकिन हम लोग क्या है कि इन्हीं से चीजें छुपाते हैं और अपनी लाइफ को ट्रबल में डालते हैं, अपने आप को कष्ट में डालते हैं, जबकि इनकी लाइफ का हमें फायदा उठाना है क्योंकि ये हमसे कम 20-25 साल एक्सपीरियंस ज्यादा है इनको लाइफ जीने का। तो हम हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही हैं कोशिश करें कि अपने माता पिता से कुछ भी ना छुपाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इस चीज से ये चीज आएंगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि आपके में अवॉइड कैसे करना है। अगर मान लीजिए
कोई नकारात्मकता आपके दिमाग में आ गई है और वो घर कर गई है आपके, और इस तरीके से घर कर गई है कि आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करें? उस केस में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो मैंने बताया ट्रू फ्रेंड काम आएंगे, ठीक है। जो भी आपका अच्छा मित्र है उससे आप सारी चीज शेयर कीजिए, ठीक है। यहां पर किन लोगों को दिक्कत आती है? देखिए, दो प्रजाति के लोग होते हैं। इंग्लिश में अगर हमने बांटा है तो एक इंट्रोवर्ट बोलते हैं, एक को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उनको चीजें शेयर करने में, किसी से जल्दी कम्युनिकेशन करने में हेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट नेचर के लोग होते हैं उनको बहुत हेजिटेशन होता है किसी से चीजें शेयर करने में या किसी से कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट के लिए भी मैं कहूंगा कि उनके एक दो फ्रेंड ऐसा होने चाहिए जिनसे वो अपनी पूरी लाइफ की सारी चीजें शेयर कर सकें, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए कोई भी नकारात्मक आता है आपके दिमाग में, ठीक है, अब नकारात्मकता की सीमा यहां तक है कि लोग अपनी लाइफ को भी कुर्बान कर देता है, सोचता है कि अब ये लाइफ ही खत्म कर दो। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना है। इससे पहले ही जब आपको लगे कि आपको, देखिए, नकारात्मकता आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है? उसका पहला रीजन, आपका मन नहीं लगेगा, रात में नींद नहीं आएगी, ठीक है, एंजाइटी रहेगी, सर दर्द करेगा, ठीक है। जब इस तरीके की चीजें आए तो आपको समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे ऊपर नकारात्मकता हावी होने लगी है। और उस कंडीशन में आप जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उस दौरान आप अपने मित्र को शेयर कीजिए, अपने माता पिता को शेयर कीजिए, ठीक है। यकीन मानिए ये लोग आपको वहां से उबार के ले आएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है इनको शेयर कीजिए और अपने माता पिता को शेयर कीजिए, ये लोग आपको वहां से निकाल के ले आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। और आपको भी इनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा कोई कदम अपने ऊपर लेके कि हम टैकल कर लेंगे उस नकारात्मकता को, अगर वो आपके ऊपर हावी हो गई तो यकीन मानिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको टैकल कर पाते हैं, ठीक है, कि उससे उबर पाए खुद ही। उनको किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है वहां पर। और ये समाज ऐसा है कि आप किसी दूसरे को शेयर करने जाएंगे तो वो नकारात्मक की जगह और आपको नकारात्मकता भर देगा, ठीक है। तो उसी व्यक्ति से आपको शेयर करना है जो आपका ट्रू फ्रेंड है। आप अपने माता पिता से शेयर कर सकते हैं, उससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और यकीन मानिए वो लोग किसी भी कॉस्ट पे जाके आपको उस नकारात्मकता से उबार के ले आएंगे। तो ये थे। अब देखो, ये नकारात्मकता कई प्रकार से आ सकती है। एक तो पढ़ाई के लेके आपने कोई टारगेट सेट किया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको अचीव नहीं हो रहा है, तो आप डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। नकारात्मकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन में चले गए, बट आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। कभी कभी इतनी हावी हो जाएगी कि आपने सोच लिया कि नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, खत्म है सब। इतने एक्सटेंट जाने से पहले ही उसको रोक लेना है। जो भी चीज हो रही है उस समय आपकी, आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी ट्रू फ्रेंड है आपके, अपने सबसे अच्छे दोस्त आपके माता पिता हैं, इससे शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे साथ मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो भी होता है मैं उसके साथ शेयर करता हूं और वो ऑलवेज मुझे उससे निकाल के लाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि हम लोग के अंदर भी डिप्रेशन नहीं आया, हम लोग भी बहुत सारे फेजेस में गुजरे हैं डिप्रेशन से, लेकिन ऑलवेज उसको निकलने की कोशिश की है। और मैं बता रहा हूं, आदमी खुद से चाहता है निकलना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है उस समय, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। तभी तो आदमी इतना बड़ा कि आत्महत्या, सुसाइड तक का थिंक कर लेता है और कर भी लेता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ना जाके हमको क्या करना है? देखिए, अल्टीमेटली आप अभी सुसाइड कर रहे हैं या अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लाइफ कुर्बान करेंगे, लेकिन आपको प्रयास जरूर करने चाहिए उससे आगे निकलने के। और आगे निकलने में आपका सबसे मददगार होगा आपका ट्रू फ्रेंड और आपके माता पिता, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया कि नकारात्मक से कैसे निकलें, ठीक है। मेरे भी लाइफ में बहुत सारी नकारात्मक चीजें आई हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में रहा हूं, डिप्रेशन से निकला हूं, इसी तरीके से निकला हूं कि फ्रेंडों से शेयर किया, माता पिता से शेयर किया और उन्होंने इतना मोटिवेट किया और धीरे धीरे आप उससे निकल जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे इंसान पार ना पा सके इस दुनिया में, लेकिन बस अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देना। किसी भी समस्या को, किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है।
क्योंकि अगर आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपकी ये जो पावर है, ब्रेन की पावर है ना, वो सोचना ही बंद कर देता है। वो एक ही डायरेक्शन में सोचता है कि अब मेरा कुछ नहीं है, मैं खत्म, अब मुझे खत्म हो जाना चाहिए, अब मुझे खत्म हो जाए, इस तरीके के थॉट आने लगते हैं। और ये जब थॉट आने लगते हैं बहुत डेंजरस है। ऐसे थॉट आए तो आपको अपने अंदर जो भी चल रहा है आपकी उस लाइफ में, जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने मम्मी पापा को शेयर कीजिए। वो लोग आपको धीरे धीरे करके किसी न किसी तरीके से उस फेज से आपको बाहर ले आएंगे। एक बार जब उस फेज से आप बाहर आ गए ना, तो आप सीख जाएंगे कि कैसे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आते हैं। ठीक है, बस एक बार उसको आपने फेस कर लिया तो लाइफ में फिर कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप सीख जाएंगे, हमारा ब्रेन सीख जाएगा कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे बढ़ते हैं। तो बस पहले वाले निगेटिव को आपको फेस कर लेना है, उसके बाद आप हर एक निगेटिव को फेस करने की चेष्टा रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। क्योंकि और इस लेक्चर को मैं इसके साथ ही फिनिश करूंगा कि एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सोच लिया कि हम हार गए तो हार गए, मन के हारे हार है। अगर आपका मन हार गया ना तो आप हार गए, और मन के जीते जीत। ठीक है, तो अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप वास्तव में उसको करके ले जाएंगे। ठीक है, तो जब नेगेटिव आती है तो आपके मन में बस यही चलता है। तो इससे उबारने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप उस फेज में इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि इससे आप बाहर निकल सकें। आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जांपल। आज भी सुशांत राजपूत का आपने देखा, एक और मैंने देखा, दिल्ली में एक IRS ऑफिसर है, उन्होंने तेजाब पी के आत्महत्या कर ली। बताइए, IRS ऑफिसर इतनी बड़ी रैंक पर, फिर भी वो कर ली। क्या है ये? निगेटिविटी है। यहां पर जाके उस इंसान अपने बारे में सोचना खत्म कर देता है। वो बस यही सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। मतलब मल्टीपल रीजन होते हैं नेगेटिविटी आने के, तो उसी को लेके सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, या मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या मेरा ब्रेकअप हो गया तो अब क्या होगा। ये वो दुनिया भर की चीजें होती हैं, लेकिन बस वो क्या होता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना बंद कर देता है। ठीक है, तो वहां पर आपको मदद करते हैं आपके फ्रेंड्स, और सबसे मददगार होते हैं आपके माता पिता। ठीक है, तो इनको कभी मत भूलिए, इनको आप याद रखिए, इनसे बातें करिए। कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपको जन्म देने वाले हैं तो किसी भी समस्या से निकाल सकते हैं, ये इतना विश्वास करके चलिए। ठीक है, तो आपको कोई मिले ना मिले, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो आपके अंदर में कभी भी ऐसी समस्या आती है तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, इनके टच में रहिए। 24 घंटे आपके अंदर जो हो रहा है लाइफ में, इनसे शेयर कीजिए। यकीन मानिए, आपको ये एकदम नॉर्मल पाथ पे ले आएंगे, और आपको जब नॉर्मल पाथ में आएंगे तो और टफ हो जाएंगे। आप इस सिचुएशन को डील करना सीख जाएंगे। जो आपने इनकी सहायता से एक बार डील किया, अगली बार जब आपके पास आएगी वो समस्या, तो आप इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि उस समस्या को खुद ही टैकल करके और पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। तो जितनी बार आप इस फेज से जाएंगे, मतलब अनसक्सेस जितनी बार आपने फेस की होगी ना, सक्सेस के उतने करीब होते जाएंगे। कहते हैं ना, जितनी बार आपने अनसक्सेस फेस की होगी, आप सक्सेस के उतने करीब पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, होप कि आपका थोड़ा सा जो भी इस डिप्रेशन के फेज में होंगे स्टूडेंट, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कभी भी कोई भी समस्या होती है तो मैंने बताया कि आप जरूर शेयर करें अपने माता पिता से, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, क्लोज फ्रेंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके 2 क्लोज फ्रेंड भगवान ने दे के रखे हैं। जैसे ही आपने बर्थ लिया था, इससे बड़े फ्रेंड आपके कोई हो ही नहीं सकते। ये कभी आपका बुरा सोच ही नहीं सकते, जीवन में नहीं सोच सकते। तो इनसे अच्छे फ्रेंड आपको दुनिया में मिलेंगे नहीं। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है, आप अपने माता पिता से शेयर कीजिए। अगर माता पिता से शेयर नहीं कर सकते हैं, मैं तो बोलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में जो हम उनके साथ शेयर ना कर सकें, क्योंकि हमको जन्म देने वाले ही वही हैं। तो हम सारी की सारी चीजें इनसे शेयर करें, और आपको ये किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी समस्या से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।